क्या आप लोगों को चक्कर आता है, सर घूमने जैसा लगता है? तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए ही है। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वर्टिगो के बारे में। वर्टिगो को चक्कर आना, सर घूमना हम बोल सकते हैं। तो वर्टिगो क्या होता है, इसके होने के प्रमुख कारण क्या होते हैं, डॉक्टर इसमें कौन कौन सी जांचें आपको करवाने की बोलते हैं, क्या एडवाइस डॉक्टर देते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेंकटेश एच पुजार। मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश एच पुजार। आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्टिगो होता क्या है। तो देखिए, यदि आप लोग खड़े हैं तो देखिए, यदि आपके सर के अंदर आपको घूमने जैसा लग रहा है, सर आपका एकदम झूल रहा है, तो उसको वर्टिगो बोलते हैं। या फिर आप खड़े हैं, यदि आपने आंखें खोली हुई हैं या फिर बंद की आंखें खोली हुई हैं, तो आंखों के आगे जो भी आपको वस्तु दिख रही हो, ऐसा लगेगा कि आपको वो वस्तुएं घूम रही हैं। या फिर दोनों चीजें एक साथ होना, सर के अंदर भी घूमना जैसा लगना और आंखों के आगे जो भी वस्तुएं दिख रही हैं सब घूम रही हैं, तो इसको वर्टिगो बोला जाता है। वर्टिगो देखिए दो प्रकार का होता है। पहला होता है पेरिफेरल, दूसरा होता है सेंट्रल। पहले बात करेंगे पेरिफेरल के बारे में, जो कि बहुत कॉमन है। तो देखिए, इसमें क्या होता है, आपका जो कान है, तो इनर ईयर में कुछ समस्या हो जाती है, उस वजह से जब आपको चक्कर आते हैं तो उसको पेरिफेरल वर्टिगो बोला जाता है। दूसरा होता है सेंट्रल वर्टिगो, मतलब आपके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उस वजह से यदि आपको चक्कर आ रहा है तो उसको सेंट्रल वर्टिगो बोला जाता है, जो कि बहुत कम केसेस हमको ये देखने को मिलते हैं। तो ज्यादातर जो हमको वर्टिगो होता है वो होता है पेरिफेरल वर्टिगो। तो अब बात करेंगे, यदि आप लोगों को चक्कर आ रहा है तो इसके होने के प्रमुख कारण क्या हैं। तो देखिए, वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो कुछ सेलेक्टिव हैं, जो कि बहुत ज्यादा इन वजह से आपको चक्कर आ रहा होता है, तो उनके बारे में मैं यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ। तो इसमें पहला होता है BPPV, जिसको कि बोला जाता है बेनाइन पैरोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो, यानी कि जो आपका हेड है, सर है, उसमें जब पोजीशन चेंजिंग होता है उस वजह से आपको चक्कर आता है। या फिर सडन आप अपने नेक को मूव करते हैं, हेड को मूव करते हैं, तो उस वजह से आपको चक्कर आता है। तो देखिए, सामान्य में बताऊं, यदि आप सोते हो तो सर के नीचे बहुत बड़े बड़े तकिए लगा के सो जाते हो, जिस वजह से हेड का पोजीशन जो है थोड़ा लड़खड़ा जाता है, उस वजह से आपको चक्कर आता है। या फिर आप जब बैठे हो तो सडन से उठ जाते हो, गले में झटका देके उठते हो, या फिर आपको कोई बुला रहा है पीछे, एकदम फट से देखते हो, तो उस वजह से क्या होता है, पोजीशन जो है हेड की जो है थोड़ा उसमें अंतर आ जाता है, जिस वजह से आपको चक्कर आता है। इसमें अगला है वो है वेस्टिबुलर न्यूराइटिस। तो देखिए, इसमें क्या होता है, वायरस इन्फेक्शन होता है इनर ईयर में, आपके कान के अंदरूनी भाग में वायरस इन्फेक्शन होता है, उस वजह से आपको वेस्टिबुलर न्यूराइटिस होता है, इस वजह से आपको सर घूमने जैसा लगता है। अगला है मैनर्स डिजीज। तो इसमें क्या होता है, देखिए, अब ये भी कान की ही समस्या है, कान के अंदरूनी इनर ईयर रहता है, वो डिसऑर्डर है ये भी। तो इसमें क्या होता है, आपको चक्कर आने जैसा लगता है, कान सुनाई देना एकदम बंद हो जाता है, और इसमें आपको टेनाइटिस की समस्या होती है। तो देखिए, चक्कर आना, कान का सुनना एकदम कम हो जाना, या फिर कान में गुई करके कोई कंटिन्यूस साउंड आ रहा है, तो इसको मैनर्स डिजीज बोला जाता है। अगला है, देखिए, यदि आपके सर में कुछ आपको इंजरी हुआ है, या फिर आपको स्ट्रोक हुआ है, गले भाग में नेक में कोई इंजरी हुआ है, या फिर आपको कान जो है उसमें कोई एक्सीडेंट ट्रॉमा की वजह से कान में कोई समस्या हो गई है, तो उस वजह से भी आपको चक्कर होते हैं। अगला कारण देखिए, इसमें क्या होता है, वो होता है ऑटोटॉक्सिसिटी। देखिए, जो मेडिसिन आप खा रहे हैं उस वजह से यदि आपको कान में सुनाई देना कम होता है या फिर बैलेंस प्रॉब्लम होते हैं, तो इसको ऑटोटॉक्सिसिटी बोलते हैं। जैसे कि एंटी हिस्टामाइन मेडिसिन, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन, इंजेक्शन, स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर डिप्रेशन, ट्रैंक्विलाइजर्स आप ले रहे हैं, तो इनके वजह से भी चक्कर आने की समस्या हो जाती है। अगला कारण है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। तो इसमें क्या होता है, जो आपका गर्दन है, गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, या फिर गर्दन आपका एकदम जाम हो चुका है, बिल्कुल मूवमेंट्स नहीं हो रही हैं बराबर तरीके की, तो ये सब कॉमन जो है लक्षण होती हैं
वृद्धावस्था में ज़्यादा ये सब देखने को मिलता है, जहाँ पे जो है गला एकदम बैठ जाता है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं होते हैं फ्री। तो ऐसे यदि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है तो यहाँ भी आपको बहुत चक्कर आ सकते हैं। अगला कंडीशन है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तो देखिए ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या होता है। तो देखिए यदि आप लोग बैठे हुए हैं तो बैठे रहते हैं, आप एकदम से सडन से उठ के खड़े हो जाते हो, तो इसमें क्या होता है आपका बीपी जो है एकदम से सडन से कम हो जाता है, जिस वजह से आपको चक्कर आता है। तो इसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बोला जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो मेन था मैंने आपको यहाँ बता दिया है। तो देखिए यदि आप लोगों को बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं तो डॉक्टर इसमें बेसिकली आपको क्या क्या टेस्ट रिकमेंड कर सकते हैं। तो देखिए पहले तो डॉक्टर फिजिकली एग्जामिन करते हैं, खुद आप एग्जामिन करते हैं, आपको पेशेंट्स को एग्जामिन करके देखते हैं कि कहाँ क्या क्या समस्या आ रही है। इसके अलावा आपको एक्सरे करवाने को बोल सकते हैं सर्वाइकल स्पाइन का, नेक यदि आपका गर्दन बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गया है तो, या फिर आपको ईसीजी करवाने को बोल सकते हैं एरिथमियास चेक करने के लिए, या फिर आपको ऑडियोमेट्री करवाने को बोल सकते हैं, कान आपके कितना सुनाई दे रहा है कितना नहीं दे रहा है, तो उसको कान की जांच के लिए ऑडियोमेट्री टेस्ट करवाया जाता है, या फिर आपको बैलेंस टेस्टिंग प्रोटोकॉल कराने को बोला जाता है, या फिर ईएनजी टेस्ट कराया जाता है, या फिर इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राफी कराया जाता है, या फिर सीटी स्कैन या फिर एमआरआई आपके ब्रेन का सर का कराया जाता है। सो इन सब चीज़ों को करवाने से पता लगता है कहीं आपको कोई गंभीर समस्या है या नहीं। तो अब मैं आपको बता के देना हूँ, डॉक्टर यदि आप लोगों को बहुत ज़्यादा चक्कर आने की समस्या आ रही है तो ऐसे में क्या एडवाइस आपको करते हैं। तो देखिए यदि आप लोगों को चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं, ऐसी समस्याएं आ रही हैं, डॉक्टर इसमें आपको एकदम स्मोकिंग करने को मना करते हैं। बीड़ी सिगरेट जो है नहीं पीना है, दारू वगैरह का मदिरा पान बहुत ज़्यादा नहीं करना है, और आपको जर्की मूवमेंट्स नहीं करने हैं। मतलब किसी ने बुलाया एकदम से फट से आप घूम गए, बैठे हो, झटके से खड़े हो गए, तो ये सब आपको नहीं करना है। अगला है इसमें आपको डॉक्टर वेस्टिबुलर या फिर बैलेंस एक्सरसाइज बता के देते हैं कुछ, जो आपको घर पे करनी रहती हैं, बैठे बैठे भी कर सकते हो, खड़े होकर भी कर सकते हो। तो वेस्टिबुलर एक्सरसाइजेस आप डालेंगे तो आपको पता लग जाए क्या क्या एक्सरसाइज इसमें होती हैं, तो वो एक्सरसाइज आपको करनी रहती हैं। आपको यदि बार बार जो है सर चक्कर आने का अटैक आता है तो इसमें आपको बेड रेस्ट करने को बोला जाता है, डार्क रूम में रहने को बोला जाता है, और एकदम क्वाइट रूम में रहने को बोला जाता है जहाँ पर एकदम शांत वातावरण हो। बात करेंगे अब इसके ट्रीटमेंट एस्पेक्ट के बारे में। तो देखिए इसमें एलोपैथी में डॉक्टर आपको क्या क्या लिख के देते हैं। देखिए इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपको कौन सी समस्या आ रही है, उस समस्या के हिसाब से आपको लिख के दिया जाता है। देखिए आपको एंटीवर्टिगो ड्रग्स दी जाती हैं, जैसे कि टैबलेट वर्टिन 25 mg, या फिर टैबलेट फ्लूजरॉन 25 mg, टैबलेट बिटावर्ट 8 mg, 16 mg, टैबलेट स्टैमिटिल या फिर इंजेक्शन स्टैमिटिल, ये सब दी जाती हैं, जिससे आपको चक्कर जो है कम हो जाता है। और बाकी डिपेंड करता है आपको कौन कौन सी समस्या हो रही है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दी जाती है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात करूं तो देखिए यहाँ पे आपको इंटरनल मेडिसिन दी जाती हैं, जैसे कि अदरक स्वरसा, भद्रादि कषायम, या फिर आपको सर पे लगाने के लिए, मसाज करने के लिए ऑयल्स दी जाती हैं, नस्यम के लिए मेडिकेटेड ऑयल्स दी जाती हैं, या फिर आपको कानों में डालने के लिए मेडिकेटेड ऑयल्स दी जाती हैं, जिससे आपको जो इनर ईयर की समस्या है वो ठीक हो जाए और आपका चक्कर जो है ना कम हो जाए। तो आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि आप आगे भी इसी तरह के मेडिकल टॉपिक्स पे चर्चा देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको दबा दें, उससे हमारे आगे आने वाली सारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया है लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, या फिर जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद भी यदि आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।